नमस्कार, न्यूज़ कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। संभल मस्जिद के सर्वे पर सुलगा संभल। लक्सर शादी में हर्ष फायरिंग में गोली चलने से 9 साल के बच्चे की मौत। नई दिल्ली संसद सत्र आज से अदानी और मणिपुर मुद्दे पर संग्राम के आसार। सोना 84,000 पार, लोग गहने तुड़वा रहे हैं। संभल कोर्ट के आदेश पर शनिवार को कोर्ट कमिश्नर की टीम शाही जामा मस्जिद में दूसरी बार सर्वे को पहुंची तो भोपाल होकर सवेरे करीब 8:45 बजे उपद्रवियों ने जामा मस्जिद के बाहर और फिर नखासा इलाके में पुलिस पर जमकर पथराव किया। उन्होंने दोनों स्थानों पर कम से कम 1 दर्जन वाहनों को भी आग लगा दी और फायरिंग की। इस दौरान एसपी के पीआरओ, सीओ और कोतवाल समेत दर्जन भर पुलिसकर्मी घायल हो गए। उधर बार बार समझाने के बाद भी भीड़ के शांत न होने पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पहले आंसू गैस के गोले दागे, फिर लाठीचार्ज कर दिया। कई राउंड हवाई फायरिंग की भी। करीब 2.5 घंटे चली हिंसा के दौरान भीड़ में शामिल 3 लोगों की मौत हुई। पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 15 लोगों को हिरासत में लिया है। उधर जामा मस्जिद के बाहर बवाल के दौरान पुलिस ने भी भारी सुरक्षा के बीच सर्वे टीम को जैसे तैसे सुरक्षित बाहर निकाला। रविवार को कोर्ट कमिश्नर रमेश राघव के साथ वादी अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई पुलिस बल के साथ दोबारा सर्वे करने जामा शाही मस्जिद पहुंचे। करीब 7:30 बजे सर्वे शुरू हुआ। सर्वे के दौरान मस्जिद के पीछे गलियों सड़कों पुलिस मुस्लिम समाज के लोग जुटने लगे। माहौल को देखते हुए पहले एसपी के बिश्नोई और बाद में डीएम डॉक्टर पेंसिया मस्जिद से निकलकर पुलिस बल के साथ लोगों को समझाते रहे, लेकिन लोग नहीं माने। इस बीच मस्जिद के पीछे गली में उग्र भीड़ को काबू में करने के लिए जब पुलिस ने पहली लाठी भांची तो यह हजारों की भीड़ के लिए चिंगारी साबित हुई। गुस्साए लोगों ने भीड़ पर पथराव शुरू कर दिया। पहले से पुलिस वाले जान बचाकर भागे, लेकिन फिर पलटवार करते हुए लाठीचार्ज कर दिया, जिसके बाद भीड़ और उग्र हो गई और दोनों ओर से पुलिस को घेर कर पथराव करने लगे। दोनों कई बार पुलिस को पीछे हटने में मजबूर किया, लेकिन मौके का फायदा उठाकर उग्र भीड़ ने मस्जिद के पीछे खड़ी 2 कार, 4 बाइक और में एक कर आग लगा दी। साथ ही आधा दर्जन से अधिक प्रशासन स्थानीय लोगों के वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। हालात बिगड़ते देख मस्जिद से उपद्रवियों को गोली मारने का आदेश देना पड़ा, जिसके बाद उपद्रवियों ने भारी फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग से भीड़ तितर बितर हो गई। कार्रवाई के दौरान एक उपद्रवी की मौत हो गई। तब तक डीआईजी मुनिराज भी पहुंच गई, जिसके बाद डीआईजी, डीएम और एसपी ने गलियों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। नई दिल्ली संसद का शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहने की संभावना है। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव परिणाम आने के बाद सोमवार से शुरू हो रहे इस सत्र में अडानी, मणिपुर, प्रदूषण और रेल दुर्घटनाओं का मुद्दा मुख्य रहेगा। विपक्ष ने जहां संसद में अडानी समूह के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों पर चर्चा कराने की मांग की है, वहीं सरकार का कहना है कि इस बारे में संसद के दोनों सदनों की कार्य मंत्रणा समिति निर्णय करेगी। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव बढ़ सकता है। सोमवार से शुरू हो रहे सत्र को लेकर रविवार को सरकार ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक की है। सरकार ने सभी दलों से सत्र को सुचारू रूप से चलाने की अपील की है। विपक्षी तेवरों से साफ है कि संसद सत्र हंगामेदार रहेगा। विपक्ष ने सरकार से अडानी समूह के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों, मणिपुर हिंसा पर संसद के दोनों सत्रों में बहस कराने की मांग की है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इस बारे में मंत्रणा समिति तय करेगी। देहरादून आईपीएस अधिकारी दीपम सेठ आज करेंगे ज्वाइनिंग। डीजीपी को लेकर कसरत अभी तेज। उत्तराखंड कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी दीपम सेठ सोमवार को देहरादून स्थित मुख्यालय में ज्वाइनिंग देंगे। इससे पहले रविवार को उन्हें केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद सशस्त्र सीमा बल एसएसबी में अपर महानिदेशक पद से उत्तराखंड के रिलीव कर दिया गया है। दीपम को उत्तराखंड बुलाए जाने के बाद उन्हें डीजीपी बनाए जाने को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। भारतीय पुलिस सेवा के 1995 बैच के अधिकारी दीपम सेठ प्रदेश के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी है। संघ लोक सेवा आयोग की ओर पुलिस महानिदेशक पद के लिए भेजे गए पैनल में दीपम का नाम सबसे ऊपर था। दीपम केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर थे, लेकिन उत्तराखंड सरकार के अनुरोध पर समय से पहले उन्हें रिलीव कर दिया गया है। ऐसे में अचानक उनके उत्तराखंड लौटने पर एक बार फिर डीजीपी पद की जिम्मेदारी सौंपे जाने की चर्चाएं तेज हो गई। गृह विभाग के सूत्रों की माने तो दीपम को शीघ्र ही पुलिस महानिदेशक की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। उत्तराखंड में अभी 1996 बैच के आईपीएस अभिनव कुमार प्रभारी पुलिस महानिदेशक का पद संभाले हुए हैं। संघ लोक सेवा आयोग की और पुलिस महानिदेशक पद के लिए राज्य सरकार को भेजे गए पैनल में उनका नाम शामिल नहीं है। इस पैनल में आईपीएस दीपम सेठ 1995 बैच, डॉक्टर पीवी के प्रसाद 1995 बैच और अनिल कुमार सिन्हा 1997 बैच के ही नाम शामिल हैं। राष्ट्रीय खेलों का दुन में होगा शुभारंभ और हल्द्वानी में समापन।
उत्तराखंड में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ देहरादून में होगा, जबकि समापन कार्यक्रम हल्द्वानी में आयोजित किया जाएगा। ओलंपिक एसोसिएशन की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके साथ ही एसोसिएशन ने खेल प्रतियोगिताओं के लिए चिन्हित स्थानों पर भी मुहर लगा दी है। राज्य में अगले साल 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना है। राज्य सरकार और ओलंपिक एसोसिएशन इस आयोजन की तैयारियों में जुटी हुई है। हाल ही में खेलों के आयोजन को देखने वाली टेक्निकल कमेटी GTTCC ने राज्य का दौरा किया, खेल मैदान की तैयारी को परखा, जिसके बाद अब खेल आयोजन स्थलों पर अंतिम मोहर लग गई है। रविवार को 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर नई दिल्ली में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बैठक में राज्य की तैयारियों पर चर्चा की गई। इस दौरान कमेटी की ओर से किए गए निरीक्षण के संदर्भ में भी जानकारी दी गई। बैठक में उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। अधिकारियों ने बताया कि इस बैठक में 38वें राष्ट्रीय खेलों के संदर्भ में कई निर्णय लिए गए हैं। देहरादून, उत्तराखंड में टैक्स फ्री रहेगी 10 साबरमती रिपोर्ट, धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 10 साबरमती रिपोर्ट फिल्म गोधरा कांड की सच्चाई को उजागर करते हैं। इस फिल्म को हर देशवासी को देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जाएगा ताकि हर नागरिक फिल्म को देख इस कांड की सच्चाई को जान सके। रविवार को धामी ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ हाथीवड़कला स्थित सेंट्रियो मॉल में प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात सुनने के बाद साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखी। उन्होंने कहा कि यह फिल्म 22 साल पहले हुए गोधरा कांड की सच्चाई को उजागर करती है। धामी ने फिल्म के निर्देशक और सिनेमा अभिनेता को इसके लिए बधाई दी है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी, सुबोध उनियाल, राज्यसभा सांसद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसद माला लक्ष्मी शाह मौजूद रहीं। ऊखीमठ 3 दिवसीय मध्य महेश्वर मेले में नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। 3 दिवसीय मधुमेश्वर मेले के तीसरे दिन केदारनाथ के नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल ने दीप प्रज्वलन का शुभारंभ किया। इस दौरान लोक संस्कृति से जुड़े कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। ऊखीमठ मेले के समापन अवसर पर रायका ऊखीमठ सरस्वती विद्या मंदिर, प्राथमिक विद्यालय ऊखीमठ, एवरग्रीन डॉन मॉन्टेसरी जूनियर हाई स्कूल ऊखीमठ के छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए, जिसके बाद विभिन्न गांवों के महिला मंगल दलों द्वारा उत्तराखंड की पौराणिक लोक संस्कृति पर भी प्रस्तुतियां दी हैं। मेले में हस्तशिल्प से निर्मित स्टॉल से लोगों ने जमकर खरीदारी की। समापन अवसर पर उत्सव ग्रुप द्वारा आयोजित नंदा की कथा विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। जखौली में 5 दिवसीय कृषि मेला आज से। दीवाल के लोहजंग मेले में झोड़ा चांचड़ी ने मोहा मन। नारायण बगर के शौर्य महोत्सव में नंदा देवी के जागर गूंजे। कोटद्वार में विधानसभा अध्यक्ष ने लोगों की समस्याओं का किया समाधान। प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष क्षेत्रीय विधायक ऋतु खंडूरी भूषण ने रविवार को विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड संख्या 25 हर सिंहपुर में क्षेत्रवासियों के साथ जनसंवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना और उन्हें हल करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य सिर्फ विकास करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना कि हर व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले और उसकी जीवन शैली में सुधार हो। विधानसभा अध्यक्ष ने वार्ड वासियों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इन योजनाओं से स्थानीय लोगों को रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में लाभ मिल रहा है। कहा कि पात्र लोग इन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। मौके पर उन्होंने कुछ जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता की चेक भी वितरित की। कार्यक्रम में गौ सेवा आयोग अध्यक्ष राजेंद्र अंथवाल, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला और भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। टिहरी में ठंड से बचने के लिए विभिन्न स्थानों पर लगने लगे हैं अलाव। उत्तरकाशी में धूमधाम से मनाया गया एनसीसी दिवस। कर्णप्रयाग पीजी कॉलेज के डॉक्टर भालचंद टीचर ऑफ द ईयर से सम्मानित। कोटद्वार में शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी का आयोजन आज। अगस्त मुनि में त्रिस्तरीय कैडर में रखे शिक्षकों के हक अब होंगे सुरक्षित। उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद शाखा के शीर्ष पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें कक्षा 1 से 12वीं तक के शिक्षकों में त्रिस्तरीय कैडर बनाए गए जाने को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर शिक्षकों ने सुझाव दिए। अगस्त मुनि प्राथमिक शिक्षक संघ भवन में हुई बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्तावित ढांचे में प्रारंभिक शिक्षकों के हित सुरक्षित नहीं रहते, प्रारंभिक शिक्षकों को पदोन्नति के अवसर और वेतनमान सुरक्षा की गारंटी नहीं दी गई तो प्राथमिक शिक्षक संघ इसे स्वीकार नहीं करेगा। शिक्षक नेताओं ने कहा कि संगठन का स्पष्ट मानना है कि त्रिस्तरीय कैडर व्यवस्था में यदि सहायक अध्यापक प्राथमिक को एलटी में पदोन्नति का कोटा 50% किया जाता है और प्रधानाध्यापक, प्राथमिक सहायक अध्यापक, उच्च प्राथमिक सहित प्रधानाध्यापक, उच्च प्राथमिक को उनकी सेवाओं के अनुसार वरिष्ठता न्याय संगत ढंग से मिल जाते हैं तो प्राथमिक शिक्षक संघ इसका स्वागत करेगा। पौड़ी के NIT कैंपस बनाने को कटेंगे 979 पेड़। पिथौरागढ़ जलजीवी मेले में स्कूली बच्चों ने मचाया धमाल।
काली व गोरी के संगम पर स्थित जलजीवी मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम मची है। कलाकारों ने लोक संस्कृति पर आधारित एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बड़ी संख्या में दर्शक देर रात तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लुत्फ उठाते नजर आए। जलजीवी मेले में रविवार रात मुख्य अतिथि के तौर पर वीरेंद्र सिंह नाबियाल, डीएम विनोद गोस्वामी, मेलाधिकारी मंजीत सिंह रहे। इस दौरान उन्होंने दीप जलाकर सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वक्ताओं ने जलजीवी मेले को भारत और नेपाल की साझी संस्कृति का प्रतीक बताया। बाद में कलाकारों ने कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली, हिंदी गीतों का गायन और नृत्य भी प्रस्तुत किया। लोहाघाट में गोलजू संदेश यात्रा का स्वागत। चंपावत में गोलजू संदेश यात्रा का समापन। प्रदेश भर के मंदिरों के भ्रमण के बाद गोलजू मंदिर संदेश यात्रा का रविवार को चंपावत वापस लौट का समापन हुआ। इस मौके पर बस स्टेशन से गोलजू मंदिर तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बाद में गोलजू मंदिर में भंडारे का भी समापन किया गया। रविवार को गोलजू संदेश यात्रा चंपावत पहुंची। इस मौके पर महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में यात्रा का स्वागत किया। बाद में बस स्टेशन से गोलजू की शोभा यात्रा निकाली गई। देव डांगरों ने अवतरित होकर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया। मंदिर में भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। यात्रा संयोजक सतीश चंद्र पांडे ने बताया कि 21 दिवसीय यात्रा प्रदेश के सभी जिलों के 75 मंदिरों में पहुंची। उन्होंने बताया कि अपने धरोहर न्यास संस्था हर दूसरे वर्ष यात्रा का आयोजन करती है। चंपावत में होम स्टे, होटल और टी स्टॉल का सर्वे शुरू। बनवासा में सेना भर्ती की तैयारियां हुई शुरू। रानीखेत EPS को मिली सर्वश्रेष्ठ स्कूल की ट्रॉफी। उत्तराखंड की पायर को फिल्म फेस्टिवल में मिला ऑर्डिनेंस अवार्ड। नई दिल्ली, एस्टोनिया की राजधानी टालिन में चल रहे ब्लैक नाइट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में भारतीय हिंदी फिल्म पायर के धूमरी राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक विनोद कापड़ी की इस फिल्म में ऑडियंस अवार्ड अपने नाम किया है। उत्तराखंड की पृष्ठभूमि में बनी यह फिल्म हर साल आयोजित होने वाली इस प्रतिष्ठित फिल्म समारोह में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय फिल्म रही है। आयोजकों के अनुसार पायर को दर्शकों ने अपनी पसंदीदा फिल्म के रूप में चुना है। पायर पहाड़ों से युवा पीढ़ी के पलायन और एक बुजुर्ग दंपति के संघर्ष की कहानी कहती है। फिल्म बुजुर्ग जोड़ी की सच्ची कहानी से प्रेरित है, जिसमें कापड़ी की मुलाकात वर्ष 2017 में उत्तराखंड के मुनस्यारी में हुई थी। इस जोड़ी ने उन पर गहरा प्रभाव छोड़ा, जिससे उन्हें पायर बनाने के लिए प्रेरित किया गया। ऋषिकेश, UKD के पूर्व अध्यक्ष त्रिवेंद्र पवार समेत 2 को ट्रक ने कुचला। देहरादून ऋषिकेश रोड स्थित इंद्र मणि बड़ौनी चौक के पास रविवार देर शाम सीमेंट से भरे बेकाबू ट्रक ने 7 कारों को टक्कर मार दी। ट्रक से कुचलने पर UKD के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह पवार निवासी ऋषिकेश तथा गुरमीत सिंह निवासी लातप्पड़ ऋषिकेश की मौत हो गई। हादसे में एक गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि कई लोग बाल बाल बचे हैं। गंभीर रूप से घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक यह हादसा रविवार करीब 10 बजे ऋषिकेश निवासी पूर्व राज्य मंत्री के परिवार में आयोजित शादी समारोह के आयोजन स्थल के पास हुआ। शादी समारोह में शहर समेत आसपास से भारी संख्या में लोग शामिल होने के लिए पहुंचे थे। सीमेंट से भरे ट्रक की रफ्तार काफी तेज थी, जिसके चलते अनियंत्रित ट्रक ने एक के बाद एक 7 कारों को टक्कर मार दी। इसी बीच ट्रक ने UKD नेता को कुचल दिया, जिससे उनकी गुरमीत सिंह की मौत हुई। हादसे को देखकर अब तक लोग मौके पर पहुंचे। आरोपी ट्रक छोड़कर भाग गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचे। वरिष्ठ उप निरीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि फिलहाल ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है। वहीं CO ऋषिकेश संदीप नेगी ने इस हादसे में UKD नेता समेत 2 लोगों की मौत होने की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि आरोपी चालक की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह पवार की भीषण सड़क हादसे में हुई असामयिक मौत की खबर से हर कोई सन्न रह गया है। जसपुर, बार नादही चीनी मिल बंद होने पर हंगामा। सितारगंज में हंगामा काटने का विरोध करने पर मारपीट। रुद्रपुर में पुलिस वर्ग में 40वीं वाहिनी PSC के खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम।